हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हर रोज की तरह आज फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। इसे अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है। एक महात्मा एक घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा भी उनके बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उनसे मिलने का निश्चय किया। राजा ने अपने दास दासियों और सैनिकों के साथ महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। कृपया मुझे ज्ञान दें कि एक सच्चे राजा को कैसा होना चाहिए। महात्मा ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, अगर आप सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना राजसी वस्त्र उतारकर एक दिन के लिए साधारण व्यक्ति की तरह मेरे साथ रहें। उस राजा ने महात्मा की बात मान ली। उसने अपना राजसी वस्त्र उतारे और साधारण कपड़े पहन लिए। महात्मा उसे अपने साथ गांव ले गए। वहां उन्होंने राजा को सिखाया कि कैसे लोग अपनी मेहनत से भोजन कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। महात्मा ने राजा से कहा, राजन, एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की कठिनाइयों को समझे और उनके दुख दर्द को महसूस करे। राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के सुख दुख का भागीदार बनना है। उस एक दिन के अनुभव ने राजा की सोच बदल दी। उसने महसूस किया कि एक राजा का सबसे बड़ा गुण उसकी विनम्रता और करुणा है। वापस अपने महल लौटकर उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई सुधार किए और महात्मा के बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इस प्रकार महात्मा ने राजा को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों की सेवा में समर्पित हो। तभी एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे और दो उनके सैनिक एक व्यक्ति को बुरी तरीके से बांधकर और राजा के दरबार में लाते हैं। राजा ये सब देखकर हैरान हो जाता है और तभी इशारा करते हुए उसे छोड़ने को कहता है और दरबारियों से पूछता है कि भाई, क्या हुआ, क्या इसने अपराध किया है, जरा हम भी जाने। तभी एक व्यक्ति आगे आकर और राजा से कहता है कि राजा साहब, इस व्यक्ति ने हमारे घर पे काफ़ी अनाज रखा था, उसे चोरी कर लिया है। यह सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हुए कि काफ़ी मात्रा में अनाज रखा, चोरी कर लिया। अकेला इंसान काफ़ी मात्रा का अनाज कैसे अकेले चोरी कर सकता है? और भी इसके साथी होंगे, वो कहाँ है? जब ऐसे पूछते हैं तभी बंधा हुआ इंसान कहने लगता है कि राजन, क्षमा करना, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे ये झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की और अपनी रिहाई की भीख मांगने लगता है, रोने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर और भी खड़े लोग कहते हैं कि राजन,
यह व्यक्ति तो चोर तो नहीं लगता है, यह तो एक सज्जन व्यक्ति है। मैंने इसे कितनी बार इधर उधर मांग कर खाते हुए देखा है। इसके पास तो घर और मकान भी नहीं है। अगर ये चोरी करेगा तो कहाँ पर रखेगा, क्या करेगा? तभी उसे छुड़वा के और उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें रिहा होना है और तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, तुमने चोरी की हो तो बता दो। तभी वह और रोने लगता है कि राजन, मेरा विश्वास करें, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। उस व्यक्ति को राजा के दरबार में ही रख लिया जाता है और आदेश दिया जाता है कि हमारे राज्य में जो गुप्तचर लगे हैं उनसे पता कराया जाए कि चोरी सच में हुई है या ये ऐसे ही इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी जो राजा के गुप्तचर लगे हुए थे उनसे पता किया जाता है, तो पता चलता है कि उस इंसान के यहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई थी, वह झूठ बोल रहा था। अब वह व्यक्ति बुलाया जाता है दरबार में और उससे पूछा जाता है कि तुमने इस इंसान पर क्यों झूठा इल्ज़ाम लगाया? क्या तुम्हारी मजबूरी थी? और तुम्हें इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। अब वह व्यक्ति भी रोने गिड़गिड़ाने लगता है कि हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे घर पे मेरी बेटी की शादी थी, मेरे पास अनाज नहीं था। मैंने सोचा कि अगर हम ये अनजान व्यक्ति है इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा, पैसे या अनाज ये मुझे डर के दे देगा और मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। राजन, मुझे क्षमा कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन मेरी मजबूरी थी, तभी मैंने ये कदम उठाया। तभी राजा उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारी मजबूरी थी तो तुम्हें दरबार में आकर मांगना चाहिए था, बताना चाहिए था। तुम्हें ऐसा झूठा इल्ज़ाम किसी शरीफ इंसान पर नहीं लगाना चाहिए था। तुम्हें सज़ा जरूर मिलेगी। और उस इंसान को सज़ा दी जाती है। उसे कुछ दिनों के लिए अपने राजा के यहाँ पर ही कठिन कार्य करने को बोल दिया जाता है कि तुम्हारी ये सज़ा है कि यहाँ पर तुम बैलों से खेत जोतोगे और जब तक तुम्हारी सज़ा ये पूरी नहीं हो जाती तुम नहीं जाओगे। और उस इंसान को छोड़ दिया जाता है। इधर वो अपनी सज़ा भरने लगता है। तभी राजा उसके घर पे काफ़ी अनाज भिजवा देता है और उस पैसे भी भिजवा देता है। उसकी बेटी की जो शादी होती है बहुत ही धूमधाम से करते हैं और तभी वह बेटी राजा से रोने गिड़गिड़ाने लगती है कि राजन, आपने मेरी शादी का भार पूरा उठाया, इससे मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न और खुश हूँ। लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, वो भी क्या आप पूरी कर देंगे? मुझे मेरे पिता से मिलना है, क्या आप मिलवा देंगे? राजा ने बेटी की बात सुनी और आदेश देते हैं उस पिता को बुलवाया जाता है, बेटी से मिलवाया जाता है। इसके बाद में उसे फिर अपनी सज़ा काटने के लिए भेज दिया जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना कार्य पूरा करने के लिए, अपना काम करने के लिए हमें दूसरे पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए जिससे अपना तो भला हो और दूसरे का नुकसान हो, या दूसरे को कष्ट देकर अपना भला करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी
मजबूरी क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा संकट सामने हो, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए जिससे अपना भला हो और सामने वाले का नुकसान हो, या हम अपना भला करके दूसरे को दंडित करवाएं या दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं। ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी तो मेरे साथ अच्छा होगा। अगर हम दूसरे के लिए गलत सोचते हैं तो हमारे साथ भी उसका परिणाम गलत ही होगा। उस व्यक्ति ने उसे गलत इल्ज़ाम में फंसाया था, इसीलिए उसे सज़ा मिली और उसे निर्दोष साबित करके छोड़ दिया गया। राजा के इस फैसले से पूरी ही प्रजा खुश थी कि राजा ने एक न्याय किया, और वह राजा भी बहुत प्रसन्न था कि उसके दरबार में एक निर्दोष इंसान सज़ा पाने से बच गया। कहानी लाइक शेयर कमेंट करें। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।